हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आप सभी का लीवाई एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम लोग कवर करेंगे साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 5 को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मेरे पहले चैनल का नाम एसपी एनिमे एक्सप्लेनर था, जिसे मैंने चेंज करके लीवाई एनिमे एक्सप्लेनर कर दिया है। सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कहानी की शुरुआत में हम लोग ओबिगोरो और लू की फाइट देखते हैं और ओबिगोरो एक किक मार के लू को ज़मीन पर गिरा देती है और उसका मजाक उड़ा रही होती है, लेकिन लू ज़मीन पर पड़ी पड़ी भी हंस रही होती है। ओबिगोरो एक किक मारती है लेकिन लू उसे डॉज कर लेती है। वो एक और किक मारती है, लू उसे भी डॉज कर लेती है। फिर वो एक और किक मारती है, लू उसे भी डॉज कर लेती है। और लू इससे कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुझे जान से तो नहीं मारने वाली लड़की। उसके बाद ओबिगोरो एक खतरनाक सी किक लू के ऊपर मारती है, लेकिन लू उसकी किक पकड़ लेती है। और अब लू को आ जाता है बहुत ही भयंकर वाला गुस्सा, और वो गुस्से में इससे कहती है ओबिगोरो से कि तू अब मुझे गुस्सा दिलाने लग गई है लड़की। और वो एक खतरनाक सा पंच ओबिगोरो के मुंह पर मारती है, लेकिन इतने में ही लू को होश आ जाता है और वो सोच रही होती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ और उन लोगों ने शिन को क्यों बांधा हुआ है। और शिन सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत हमेशा ऐसे टाइम पर खराब क्यों हो जाती है। और इतने में ही जो ओबिगोरो होती है वो एक्साइटमेंट के मारे लू को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि तू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फाइटर है। दूसरी तरफ हम बोल्ट को देखते हैं, जो कि साकामोटो से लड़ रहा होता है, लेकिन ये साकामोटो अपनी प्राइम फॉर्म में आ जाता है। और बोल्ट साकामोटो से कहता है कि चाहे तू मुझे हरा भी दे तो भी तेरी फैमिली मेरे ही पास है। और साकामोटो कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसे भरोसेमंद लोग हैं जो मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लेंगे। और फिर वो एक खतरनाक सा पंच बोल्ट के मुंह पर दे मारता है, और वो पंच इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि बोल्ट सीधा बिल्डिंग का फ्लोर तोड़ के नीचे आके गिरता है। और साकामोटो नीचे उसके मुंह पर एक किक मार देता है और वो एक पंच भी मारता है उसके मुंह पर। बोल्ट भी काउंटर अटैक में अपना वो रॉकेट वाला पंच मारता है, लेकिन साकामोटो उसके पंच पे पंच मार के उसकी रॉकेट वाली मशीन तोड़ देता है, जिससे बोल्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद साकामोटो उसे पीटने लगता है और कुछ हिट्स मार देता है उसके मुंह पर। और बोल्ट गुस्से में आकर साकामोटो की तरफ कुछ बॉम्ब्स फेंक देता है, लेकिन साकामोटो काफ़ी इजीली इन बॉम्ब्स को अपने हाथों से कैच कर लेता है और इन्हें बोल्ट के पीछे फेंक देता है। और वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर हो बोल्ड, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मुझसे तो नहीं जीत सकते। और वो अपनी फैमिली को याद करते हुए एक काफ़ी खतरनाक सा पंच इसके मुंह पर दे मारता है, जिससे ये दोनों एक रोलर कोस्टर राइड पे आकर गिरते हैं। या रोलर कोस्टर राइड ही होती है या कुछ भी होती है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। और ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर साकामोटो की फैमिली शिन को उठाकर उसे साकामोटो को ढूंढने के लिए भेज देती है, और बोल्ट और साकामोटो आपस में बात कर रहे होते हैं। साकामोटो अपने राइस बॉल्स खा रहा होता है और बोल्ट भी उससे मांगता है, लेकिन साकामोटो उसे अपना जूठा ही दे देता है, जिस पर बोल्ट कहता है कि अबे साले जूठा क्यों देता है खाने के लिए, लेकिन वो बिना हेजिटेट किए उसे खा लेता है। और फिर ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर शिन भी आ जाता है साकामोटो को ढूंढते हुए और उससे कहता है कि वाह पाजी तुसी तो पतले हो गए यार। और वो हर तरफ से उसकी बॉडी को देखने लगता है कि साकामोटो पतला हो गया और कितना हैंडसम लग रहा है। और बोल्ट सोचता है कि ये बंदा आखिर है कौन। इतने में ही यहाँ इसकी फैमिली भी आ जाती है, मतलब फैमिली में से इसकी मेनली वाइफ आ जाती है, और फिर इन तीनों की क्लास लगती है। और इसकी जो वाइफ होती है वो साकामोटो से नाराज़ हो जाती है, क्योंकि इसने इसे इसकी बाउंटी के बारे में नहीं बताया। और साकामोटो इस चीज़ के बारे में शिन से पूछता है, और इतने में जो बोल्ट होता है इसका लड़की का ध्यान, मतलब साकामोटो की वाइफ का ध्यान बोल्ट पर चला जाता है, और बोल्ट कहता है कि मैं भी एक हिटमैन हूँ। उसके बाद साकामोटो कहता है कि मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। फिर इसकी जो वाइफ होती है ये इसे फैमिली नंबर रूल 6 के बारे में बताती है, जिसमें इन दोनों को एक दूसरे की सारी बातें बतानी है। और इस कन्वर्सेशन के बाद इनकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये लोग यहाँ शुगर बनी का डांस देखने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर ये सब के सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर अपनी साकामोटो की फैमिली, जिसमें लू, इसकी बेटी और इसकी वाइफ, शिन, बोल्ट, ओबिगोरो, ये सब के सब होते हैं, और खुद साकामोटो भी होता है। उसके बाद साकामोटो और शिन आपस में कुछ बात करते हैं, और अगले दिन ये लोग किसी जगह की तरफ निकल जाते हैं, और ये साकामोटो फिर से मोटा हो जाता है। फिर ये लोग एक गली से होते हुए जाते हैं आगे की तरफ को, और ये लोग किसी जगह पर आ जाते हैं, और फिर ये लोग इस जगह के अंदर जाते हैं, जहाँ पर साकामोटो एक सीडी को सेलेक्ट करके उसे साइड के ऑडिटोरियम में प्ले करता है। और ये लोग यहाँ पर
एक मूवी को देखने लगते हैं जिसमें इन्हें डॉन्डन का एसोसिएशन के बारे में बताया जा रहा होता है और साकामोटो मूवी के बीच में सो जाता है। फिर ये लोग कुछ मिलियन के वॉन्स पे करके यहाँ से जाने लगते हैं और ये बंदा जो यहाँ का शॉपकीपर होता है वो साकामोटो से कहता है कि क्या तुम अपने पुराने काम में वापस आ रहे हो तो तुम्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। जिस पर साकामोटो इससे पूछता है कि तुम तुम्हारा इस बात से क्या मतलब? तभी हम लोग एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पे दी ऑर्डर के मेंबर्स थे, जिसमें सबसे पहला है शिशिबा जो कि एक ड्रिंक पी रहा होता है और दूसरी तरफ है हमारा प्यारा नकाब पोश नागामो और एक है ओसारागी। और तभी यहाँ पर जो शिशिबा होता है वो हेड शेफ को यहाँ लिटा के उसे स्टैब करने लगता है। अबे ओए, तुझे खिचड़ी में प्याज डालने के लिए किसने बोला था। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और नाइल इसकी बात सुनता है और ये इन्हें बताता है कि एक ऐसा इंसान है जो दी ऑर्डर ग्रुप के पीछे पड़ा हुआ है और उनके सारे हिटमैन्स को एक एक करके मारे जा रहा है। तभी यहाँ पर इनकी बिल्डिंग के बाहर यहाँ पर आ जाते हैं अपनी साकामोटो की गैंग, जो कि अपना वेशभूष बदल कर आगे घुस जाते हैं इस बिल्डिंग के अंदर और शिन एक बंदे को मार देता है, मतलब सुला देता है और एक बंदे को साकामोटो पीछे से आके धप्पा कर देता है। फिर ये दोनों अपना ये जो भी इन्होंने पहना था एक्स्ट्रा इसे निकाल देते हैं और वो जो अपना लौंडा द माइंड रेडर शिन है वो अपनी माइंड रीड करने की पावर का बहुत तगड़ा एडवांटेज उठाता है और इस बिल्डिंग के मैप को प्रेडिक्ट कर लेता है। हम लोग एक बाथरूम में बंदे का एक सीन देखते हैं और अगले टाइम पर ये लोग इसे शॉक लगा देते हैं और इसे रस्सी से बांध देते हैं। उसके बाद शिन वापस से अपनी वो माइंड रीड करने वाली पावर का यूज़ करता है और वो कोई तो लोकेशन पर जाता है और उसी लोकेशन पर उन्हें एक दरवाज़ा दिख जाता है। वो लोग उस दरवाजे को खोलते हैं और अंदर की तरफ वो लोग देखते हैं, उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि अंदर की तरफ बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और उन सभी बॉडीज के बीच में बैठा था हमारा प्यारा नागामो। शिन इसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होता है और नागामो कहता है कि मैंने इन सभी को मार दिया और अब तुम सबकी बारी, तुम सब मरने वाले हो। और इसी के साथ वो शिन के पीछे जाता है और उसे स्टैब कर देता है। एक सेकंड, नागामो ने शिन को स्टैब कर दिया तो वहाँ से खून क्यों नहीं आ रहा? खून इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो चाकू नकली है जिससे नागामो ने इसे स्टैब किया है। शिन और लुई से मारते हैं इस तरीके के मजाक करने के लिए और नागामो इन्हें बताता है कि ये दी ऑर्डर के हिटमैन्स को हंट कर रहा है, जो ये कोई बंदा है और अपने शिकार को मारने के बाद वो यहाँ पर एक्स का निशान लगा देता है। लू सोचती कि कहीं ये इस नुकीले बाल वाले बंदे का काम तो नहीं है, लेकिन नागामो इन्हें बताता है कि ये दी ऑर्डर के लोगों को हंट कर रहा है। और हम लोग यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो मैगजीन पढ़ रहा होता है और उसके हाथों में खून लगा होता है और वो एक एक्स का निशान बना देता है दीवार पर। मतलब यही वो बंदा है जिसे ये लोग ढूंढ रहे हैं, जो दी ऑर्डर के बंदों को मार रहा है और इसने साकामोटो के ऊपर बाउंटी भी लगाई होगी। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ साकामोटो की शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पर रेगुलर हिटमैन्स आते ही रहते हैं साकामोटो को मारने के लिए, पर उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते और उसके गन की कलेक्शन के नीचे ही दब जाते हैं। एओई यहाँ पर इन सबको बताती है कि हमारे इस बार की सेल्स काफ़ी तगड़ी गई है, बोले तो अब उनका बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है इस बार का। और साकामोटो अपनी वाइफ की तरफ देख रहा होता है और सोचता है कि हाँ सच में हमारी सेल्स इस बार बहुत ज़्यादा अच्छी गई हैं। दूसरी तरफ साकामोटो की बेटी इन लोगों के लिए बैंडेज ले जाती है जो बाहर मार खा के पड़े होते हैं। फिर यहाँ साकामोटो को नागामो का फ्लैशबैक आता है और ये साइकिल पूरे टाउन में इतनी तेज़ भगाता है जितने कोई बाइक भी नहीं भगाता। उसके बाद शिन यहाँ कस्टमर्स को हैंडल कर रहा होता है, तब ये गैंगस्टर जैसी शक्ल का बंदा यहाँ पर घुस जाता है अंदर और लू टल्ली होकर इसका सर फोड़ देती है और ये सच में गैंगस्टर ही होता है जिसके पास एक चाकू भी होता है। और यहाँ पर साकामोटो भी अपनी शॉप पर आ जाता है और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।